Hello student, this is Pooja Lahekar and today we are going to learn about exercise 9.2 of algebraic expression and identities. So here the first question of exercise 9.2 is find the product of following pair of monomial. आपको क्या दिया है? मोनोमियल दिया है और उसके आपको प्रोडक्ट निकालना है. प्रोडक्ट मतलब मोनोमियल के आपको प्रोडक्ट मतलब सिंपली आपको मल्टीप्लीकेशन करना है. सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट 4 into 7p. So 4 into 7p सिंपल 4 into 7p क्या आने वाला आपका आंसर? नंबर्स को मल्टीप्लाई करो. 7 4 जा क्या आएगा 28. ओके एंड वेरिएबल यहाँ पे तो नहीं है तो सो एक ही है वेरिएबल है सो यहाँ पे आ जाएगा p. ओके क्लियर. ओके ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपको? माइनस वाला है. सो दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि माइनस के बहुत कम एग्जाम्पल लिए हमने. So second question is that minus 4p into 7p. Okay, yes, p है. Okay, so 4 minus 4p into 7p. So क्या आ जाएगा इसका आंसर? minus 4p into 7p. क्या करना है? लिख लेते हैं यहाँ पे minus 4p into 7p. चलो मैंने क्या बताया था? पहले साइन देखो. दोनों टर्म में से एक टर्म का साइन क्या है? माइनस. सो हमारा आंसर कैसे आएगा? माइनस आ जाएगा. ओके सो हियर अभी क्या करना है? नंबर्स को मल्टीप्लाई. तो सो यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम. नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. सो 4 into 7 एंड देन वेरिएबल्स p into p. ओके सो सिंपल माइनस साइन को लिख लेते हैं. 4 into 7 7 4 जा किया था अभी हमने 28. ओके एंड p into p is p का पावर दोनों का 1 में है. 1 plus 1 is 2 एंड p into p means p into p is p square. ओके सो p into p मैं क्या बता रही थी? दोनों का पावर 1 1 है. 1 plus 1 is 2 सो p raised to power 2 means p square. ओके सो एग्जाम्पल नंबर थर्ड दिया है आपको. लिख लीजिए. जैसे जैसे आंसर आता है वैसे आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज minus 4p and 7p cube. So minus 4p into 7p cube. नंबर तो सेम ही आ रहे हैं. ओके सिर्फ कुछ चेंजेस दिए आपको. सो हियर दोनों टर्म का साइन क्या है? यहाँ पे एक ही टर्म का साइन क्या है? माइनस है. सो साइन माइनस आ जाएगा. आंसर माइनस में आने वाला है. चलो नंबर्स लिख लेते हैं. 4 into 7 एंड वेरिएबल्स p into यहाँ पे क्या है वेरिएबल? p into q. ओके चलो सॉल्व करते हैं. साइड इज माइनस 4 into 7 4 7 जा 28 into p अभी किया था. p into p is p square एंड q एक ही है सो p square. So answer is minus 28p square cube. Okay. Now next question is नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको 4p cube minus 3p. 4p cube minus 3p. चलो so here 4p cube into minus 3p ऐसे आपको लिखना पड़ेगा. ओके चलो दोनों में से एक टर्म का साइन क्या है? माइनस है. ओके सो आंसर क्या आने वाला है? माइनस. चलो दोनों में से एक का साइन माइनस है तो सो यहाँ पे माइनस. देन नंबर्स 4 into 3 देन वेरिएबल्स यहाँ पे क्या है? p क्यूब एंड यहाँ पे ओनली into p. ओके क्लियर. सो 4 into 3 पहले तो साइन लिख लेंगे. साइन क्या है? माइनस. 4 into 3 is 12 4 3 is 12. p क्यूब into p यहाँ पे p का पावर क्या है? 1 है. वेरिएबल सेम है तो 3 plus 1 is 4 मतलब p raised to power 4 आ जाएगा. p क्यूब into p is p raised to power 4. So answer is minus 12 p raised to power 4. Okay clear. Now next question is also important बिकॉज ऐसे टाइप का भी नहीं लिया था हमने. सो 4p into 0 4p into 0. चलो आंसर क्या आ जाएगा? 4 8 into 0.
हम अगर 0 को कौन से भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है। सो सेम ही 4p इंटू 0 हमारा आंसर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0। ओके क्लियर। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 5 एग्जाम्पल लिए, 5 नंबर का एग्जाम्पल था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल पेयर ऑफ मोनोमियल एज देयर लेंथ एंड ब्रीथ। ओके, सो आपको पेयर ऑफ मोनोमियल दिए है जो लेंथ एंड ब्रीथ है, तो उसको लेकर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो ये सॉल्व एग्जाम्पल हमने लिया है, आप पार्ट 1 में देखिए। ओके, सो आपको वो क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है आपको P एंड Q, मतलब आपको P लेंथ दी है और Q क्या है, ब्रीथ दी है। ओके, लेंथ एंड ब्रीथ आपको दी गई है। सो हियर आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको निकालना है। सो दी फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू बी, एल इंटू बी। सो लेंथ क्या दी है आपको, P एग्जाम्पल फर्स्ट में, एंड तो ब्रीथ दी है आपको Q। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा आपका PQ। ओके, सो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज PQ। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 10m लेंथ दी है आपको 10m एंड ब्रीथ दी है आपको 5m। तो ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, 10m एंड 5m। ओके, सो हियर फॉर्मूला तो सेम ही आ जाएगा, इसलिए उसे इरेज नहीं किया मैंने। सो 10m लेंथ है हमारी और 5m क्या है, ब्रीथ है, रिस्पेक्टिवली बोला है ना। सो दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रीथ। सो 10m इंटू 5m। नाउ चलो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, देन वेरिएबल्स। वेरिएबल यहाँ पे n है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे m है और यहाँ पे क्या है, n है। नाउ 10 5 क्या आ जाएगा, 50 इंटू m इंटू n इज mn, 50 mn। ओके, सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, अगर लेंथ 10m है और ब्रीथ 5n है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आता है आपको 50 mn। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, लेंथ दी है आपको 20x स्क्वायर, 20x स्क्वायर एंड ब्रीथ दी है आपको 5y स्क्वायर। ओके, सो इसे लिखते हैं, इसे भी सॉल्व करते हैं। चलो, लेंथ दी है आपको 20x स्क्वायर इंटू ब्रीथ इज 5y स्क्वायर। सो हियर नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे नंबर है 20 और यहाँ पे 5, देन वेरिएबल इज x स्क्वायर, यहाँ पे है y स्क्वायर। ओके, सो हियर 25 5 0 0, 5 2 10, 25 100 इंटू x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर। तो क्या आने वाला है, 100 x स्क्वायर y स्क्वायर, वेरिएबल सेम नहीं थे। सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 100 x स्क्वायर y स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 4x इंटू 3x स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लेंथ दी है 4x और ब्रीथ दी है 3x स्क्वायर। ओके, सो हियर लेंथ इज 4x and breadth is 3x square. Now multiplication of number 4 into 3 into x square. So 4 3s are 12. Okay, 4 3s are 12 and x का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है. So 1 plus 2 is 3. x into x square is x cube. Clear? Now next and last one. Okay, क्वेश्चन नंबर 2 का. सो हियर क्या दिया है आपको, लेंथ दी है आपको यहाँ पे 3mn एंड ब्रीथ है 4np. ओके, सो हियर यहाँ पे पुट कर दे वो वैल्यू, लेंथ है हमें 3mn इंटू ब्रीथ है 4np. ओके, सो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 4, देन वेरिएबल यहाँ पे है mn और यहाँ पे है, सॉरी सेपरेट लिखते हैं, m इंटू n और यहाँ पे है n इंटू p. ओके, सो 4 3s are 3 4s are 12, m इंटू m तो एक अकेला ही है, सो m, n इंटू n इज n 2 टाइम्स है, सो n इंटू n इज n स्क्वेयर
and p one time है, so p. So here answer is 12n square p. Okay, so ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2. अभी लेना है हमें क्वेश्चन नंबर 3. Okay, क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट. ओके, सो हमें कुछ प्रोडक्ट दिए, इसका टेबल, ये वाला टेबल हमें कंप्लीट करना है. तो ये फर्स्ट मोनोमियल है और ये सेकंड मोनोमियल. तो आपको क्या करना है, फर्स्ट मोनोमियल को सेकंड मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है. सो एक तो आपको यहाँ पे दिया है, देखो 2x इंटू 2x. सो हियर 2x इंटू 2x क्या होता है, 2 इंटू 2 इज 4 एंड x इंटू x इज x स्क्वेयर. ओके, नाउ नेक्स्ट हम रो वाइज भी जा सकते हैं और कॉलम वाइज. हम कॉलम वाइज ही लेते हैं. ओके, हम इजी जाएगा, इजी जा सकता है. ओके, सो हियर क्या है, फर्स्ट मोनोमियल क्या है यहाँ पे 2x. ओके, 2x के साथ सब नंबर को मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो सेकेंड मोनोमियल अभी दिया आपको इंटू -5y. ओके, सो 2x इंटू -5y, यहाँ पे हम क्या आंसर आ जाएगा हमारा. सो 2 इंटू, यहाँ पे साइन क्या है, प्लस माइनस, दोनों में से एक का साइन क्या है, माइनस. तो यहाँ पे आने वाला है माइनस, एंड 5 इंटू 2 इज 10. ओके, एंड x इंटू y इज xy. क्लियर. सो द आंसर ऑफ 2x इंटू -5y इज -10xy. क्लियर. नाउ नेक्स्ट 2x इंटू को क्या है अभी यहाँ पे 3x स्क्वेयर. सो इसके जगह पे हमें लेना है 3x स्क्वेयर. ओके, सो हियर 3x स्क्वेयर. सो 3 इंटू 2 इंटू 3 इज 6. ओके, सो x इंटू x स्क्वेयर, यहाँ पे x का पावर क्या है 1 एंड 1 प्लस 2 इज 3. दैट मीन्स x इंटू x स्क्वेयर इज x क्यूब. सो हियर 2x इंटू 3x स्क्वेयर इज 6 इंटू x क्यूब. ओके, ऐसे इजीली आप कर सकते हो. देन ऑल्सो 2x इंटू क्या करना है अभी, नेक्स्ट टर्म इज -4xy. ओके, सो हियर 4 इंटू 2 इज 8. ओके, 4 इंटू 2 इज 8. x इंटू एक्स इज, साइन ले लेंगे सबसे पहले माइनस. ओके, दोनों में से एक का साइन माइनस है तो -2 इंटू 4 इज 8. देन x इंटू एक्स इज x स्क्वेयर एंड y. सो -8x square y. Okay, now next is 2x into क्या दिया है नेक्स्ट 7x square y. 7x square y. Okay, so here 7 2s are 14. X square into x is x cube and y. So here 14x cube y. Okay, now next 2x इंटू क्या है नेक्स्ट -9x स्क्वेयर y स्क्वेयर. -9x स्क्वेयर y स्क्वेयर. ओके, सो हियर 9 इंटू 2 इज, सबसे पहले तो साइन लेना है, प्लस माइनस, दोनों का साइन डिफरेंट है तो यहाँ पे आएगा माइनस. 9 इंटू 2 इज 18. x इंटू एक्स स्क्वेयर इज, x का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है. So 1 plus 2 is 3. That means x into x square is x cube. Then y square. Okay, so answer is -18x cube y square. Clear? Okay. Now next. अभी नेक्स्ट कॉलम में जाते हैं. अभी क्या करना है, किसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, -5y इंटू second monomials. Okay, so first monomial is -5y and second is क्या है 2x. Okay, so साइन सबका क्या आएगा, आने वाला है माइनस. लेकिन इसमें अगर एक आधी टर्म अगर माइनस आती है तो सो दो टर्म का, अगर दोनों भी टर्म का माइनस माइनस साइन है तो साइन क्या आने वाला है प्लस. सो हियर एक टर्म, फर्स्ट टर्म का साइन माइनस है और सेकंड टर्म का प्लस है. सो हियर यहाँ पे आने वाला है हमारा आंसर माइनस में. Okay, so sign is minus. 5 into 2 is 10 and x into y is xy. So here -10xy. Okay. Now next 5 minus 5y into second monomial is -5y also. Okay, so here sign is same. So sign same होता है तो आंसर हमारा आने वाला है प्लस में.
सो हियर प्लस साइन आएगा हमारा. ओके, सो 5 into 5 is 25. 5 5 is 25 and y into y is y square. So answer is 25 y square. Now next is, okay, so here next is first term, first monomial है -5 है and second है 3x square. ओके, सो दोनों का साइन डिफरेंट है, सो यहाँ पे आने वाला है माइनस साइन. नाउ 5 into 3 is 5 3 is 15 एंड y एक ही है, x स्क्वेयर भी एक ही है, सो yx स्क्वेयर. सो द आंसर इज -5y into 3x square. Answer is -15yx square. Clear? Now next, -5y into -4xy. -5y into -4xy. So minus minus plus, answer plus आएगा. 5 into 4 is 5 4s are 20. Okay, so here y into y is y square. Okay, and x. So here 20 y square x. Now next, -5y into 7x square y. Okay, 7x square y. Okay, so here साइन इज डिफरेंट, सो यहाँ पे आएगा माइनस साइन. 5 7 जा 35. ओके, y into y is y square and this is x square. So the answer is -35 y square and x square. Okay, clear? Now next -5y, यही लेना है. -5y इंटू कौन सा है, -9x स्क्वेयर y स्क्वेयर. सो हियर दोनों का साइन सेम है, सो साइन आ जाएगा हमारा प्लस. 9 5 जा 45 y इंटू वाई स्क्वेयर. सो यहाँ पे पावर 1 है, सो y इंटू वाई स्क्वेयर इज y क्यूब एंड हियर x स्क्वेयर. सो द आंसर इज 45 y क्यूब एंड x square. Okay, so we are going to third column. In third column the first monomial is 3x square. First monomial is 3x square and the second monomial is 2x. Okay, so here 3 into 2 is 6. X square into x is x cube. ओके, अभी हम डायरेक्टली आंसर लिखते हैं. फर्स्ट मोनोमियल को ऐसे ही रहने देते हैं. नाउ नेक्स्ट सेकेंड मोनोमियल इज -5y. ओके, सो हियर साइन इज डिफरेंट, सो साइन इज -5 3 जा 15 x स्क्वेयर एंड y. ओके, सो ये तो आपको पहले ही दिया है. ओके, नाउ नेक्स्ट इंटू 3x स्क्वेयर. सो 3 into 3 is साइन तो प्लस है तो प्लस ही आएगा. 3 into 3 is 9. x स्क्वेयर इंटू x स्क्वेयर, x रेज़ टू पावर 4. 2 का अगर आपने ऐड किया तो क्या आएगा 4. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट नेक्स्ट सेकेंड मोनोमियल इज दैट 4xy. सो हियर साइन इज माइनस. ओके, 3 4s are 12. X square into x is x cube and y. Okay, now next is 7x square y. So 7 3s are 21. साइन इज प्लस बिकॉज दोनों का साइन प्लस है. 7 3s are 21. Then x square into x square is x raised to power 4 and y. Okay, now next is -9x square y square. So here sign is minus. Okay, 9 3s are 27. X square into x square, x raised to power 4 also, and here y square. Okay, now next column. Next is that -4xy into 2x. Okay, so here
plus minus, minus 4 into 2 is 8, x into 8 is x is x square and y. Okay, now next is, okay, now next minus 5y, minus 5y. okay, so here दोनों का साइन माइनस है तो प्लस आंसर है, प्लस में आंसर आएगा 4 5 जा 20 x, y into y is y square. okay, now next 3x square. okay, so here साइन माइनस आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंट साइन है, 4 3 जा 12 x into x square, so x cube and here y. okay, now next is minus 4xy, minus 4xy, so साइन सेम है इसलिए प्लस 4 into 4 is 16, 4 4 is 16, x into x is x square and y into y is y square. okay, now next is 7x square y, 7x square y. okay, okay, now next 7x square y, so sign is different, so here minus 4 7 जा 28. okay, x into x square is x cube and y into y is y square. okay, clear. okay, मैं बोल रही हूँ, मेरे बोलने पे ध्यान दीजिए अगर आपको ये यहाँ का दिखता नहीं है तो. ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट माइनस 9x स्क्वेयर y स्क्वेयर. ओके, सो हियर साइन इज सेम, सो यहाँ पे प्लस आएगा 4 into y, सॉरी 4 into 9, 9 4 जा 36, then x into x square x cube and y into y square is y cube. okay, now next column. okay, so here the first monomial is that 7x square y. okay, so here 7x square y. okay, now multiply by second monomial is 2x, so 7 into 2 is 14, x square into x is x cube and here y. okay, now next second monomial is minus 5y. so here sign is different, so here minus sign, then 7 5 जा 35, then x square अकेला ही है and y into y is y square. okay, now next variable is 3x square. okay, so here sign is same, so plus आएगा, 7 into 3 is 21, 7 3 जा 21, x square into x square, x raised to power 4 and here y. okay, now next is minus 4xy. okay, so here sign is different, so minus 7 4 जा 28, x square into x is x cube and y into y is y square. okay, now next is 7x square y. okay, so here sign is same, so plus 7 into 7 49, the square of 7 is 49, then x square into x square is x raised to power 4 and y into y is y square. okay, now next is that minus 9x square y square. okay, so here sign is different, so minus 9 7 जा. okay, so 9 7 जा 63, then x square into x square is x raised to power 4 and y into y square is y cube. okay, clear. so now last column is, so in last column there is first monomial is minus 9x square y square. so here second monomial is 2x, sign is different, so here minus sign, 9 into 2 is 18, x square into x is x cube and here y square. okay, now next is minus 5y.
सो हियर साइन इज सेम, सो हियर साइन आ जाएगा हमारा प्लस 9 5 जा 45, ओके, देन x square and y square into y is y cube, okay. Now next monomial is 3x square, okay. So here sign is different, so sign is minus, okay, and then 9 3 जा 27, okay, then x square into x square is x raised to power 4 and y square, okay. Now next is that next monomial is minus 4xy, so here sign is same, so यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन प्लस, then 9 4 जा 36, okay, 9 4 जा 36, then x square into x is x cube and y square into y is y cube, okay. Now next monomial is 7x square y, so here sign is different, so sign आ जाएगा हमारा माइनस 9 7 जा 63, okay, then x square into x square is x raised to power 4 and y square into y is y cube, okay, okay. So here now next last one is minus 9x square y, okay. So here sign is same, so sign आ जाएगा हमारा प्लस 9 9 जा 81, the square of 9 is 81, x square into x square is x raised to power 4 and y square into y square is y raised to power 4, okay. So ये हो गया हमारा टेबल क्लियर। अगर आप ये टेबल करते हो तो आपका मल्टीप्लिकेशन तो एकदम स्ट्रांग, आप आपके एक बार देख लेना वीडियो और बाद में अपने मन से करना है हमें, तो आपका जो टेबल है वो 100% मतलब मल्टीप्लिकेशन है वो 100% क्लियर हो जाएगा, okay, okay. So here now next question is question number 4 is that obtain the volume of rectangular boxes with the following length, breadth and height। हमें क्या करना है अभी आपको यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दी हुई है, तो हमें रेक्टेंगल का वॉल्यूम निकालना है। सो दी फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल इज रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, length into breadth into height, okay. So here length is 5a, breadth is 3a square and height is 7a raised to power 4, okay. So here multiply the number 5 into 3 into 7, then variable a into a square into a raised to power 4. So here okay, अभी हमें क्या करना है, नंबर्स करके करना है, okay. So here 5 3 जा 15 and 15 7 जा 105, okay. So 105. Now multiply the variable a into a, यहाँ पे a का पावर 1 है, चलो ऐड कर देते हैं डायरेक्टली। So 1 plus 2 is 3 and 3 plus 4 is 7. So a raised to power 7 आ जाएगा यहाँ पे, okay. a raised to power 7, okay. a raised to power 1 into a square. So a into a square is a raised to power 3 and a raised to power 3 into a raised to power 4 is a raised to power 7, okay. डायरेक्टली ऊपर की जो डिग्री पावर ऑफ डिग्री उसको ऐड करना है, ओके. सो द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल इज 105 a raised to power 7. Now next question number second is twice p 4q then 8r, okay. So here length is twice p, breadth is 4q and height is 8r, okay. So multiply the number, okay. So here 2 into 4 into 8, then p into q into r, okay. So 4 2 is 8 and 8 into 8 is
64. 8 8 are 64. Then multiply the variable. Variables are not same, so लिख लेते P, Q and R. So the volume of rectangle is 64 P, Q, R. Okay. Now next question is that XY, length is XY, breadth is twice X square Y, and height is twice X Y square. Okay. So here length is XY, breadth is twice X square Y, and height is twice XY square. Okay. So here multiply the number 2 into 2, then X into Y, then X square into Y, then X into Y square. Okay. हम इसे सेपरेटली भी लिख सकते हैं x इंटू वाई, एक्स स्क्वेयर इंटू वाई इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वेयर. ओके. सो हियर 2 into 2 is 4, x into x square into x. Okay. So x into x square is x cube and x cube into x is x raised to power 4. कितने टाइम्स है x? 4 times. 1 2 3 and 4. Okay. So here now next y into y is y square and y square into y square is y raised to power 4. Okay. Clear? Okay. So here the volume of rectangle is 4 into x raised to power 4 into y raised to power 4. Now next question is that A twice B into thrice C. Okay. So here the volume of rectangle is L into B into H. So here length is A, breadth is twice B, and height is thrice C. Multiply the number 2 into 3 and then variable A, B and C. So 3 2s are 6. A, B, C. Okay. So the volume of rectangle is 6 A, B, C. Okay, clear? So the last question number 5 is that here question number 5 is obtain the product. Okay. So हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है. So प्रोडक्ट क्या आएगा? क्या है यहाँ पे xy into yz into zx. ओके. सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं सेपरेटली x इंटू वाई इंटू, अगर हम ये भी कर सकते हैं, अगर वेरिएबल है तो सेम जो टर्म्स है वो साथ में लेकर आनी चाहिए. ओके. साथ में पास में लेकर आ सकते हैं. ओके. सो x इंटू यहाँ पे क्या है, नहीं तो डायरेक्टली लिखिए सबसे पहले x इंटू वाई, क्योंकि आपको हाइट जा सकता है फाइंड करने में. देन y इंटू जेड, देन z इंटू एक्स. ओके. सो यहाँ इसके बाद आप सेम वेरिएबल वाले टर्म साथ में लेकर आ सकते हो, नहीं तो आपको पता ही है डायरेक्टली करना है. x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेयर, देन y इंटू वाई इज वाई स्क्वेयर इंटू जेड इज जेड स्क्वेयर. सो हियर एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर एंड जेड स्क्वेयर. सो द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर एंड जेड स्क्वेयर. ओके. सो नाउ नेक्स्ट क्या है आंसर लिखा है मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर एंड जेड स्क्वेयर, अगर आपको दिखता नहीं है तो. ओके. सो हियर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड. a minus a square, then a cube. Okay. So here a into minus a square into a cube. Okay. चलिए. सो हियर मैंने आपको बताया था कि माइनस का अगर आता है तो हियर यहाँ पे अगर हम दो टर्म लेते हैं तो इसमें एक टर्म का साइन माइनस है तो इसका आंसर माइनस में आ जाएगा. अगर इसका आंसर माइनस में है तो नेक्स्ट वाले टर्म भी क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस होगा तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस में आ जाएगा. सो अगर आप सिंपली देखते हो तो तीनों टर्म में से एक ही टर्म का साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पे साइन आएगा, आंसर में आ जाएगा आपका कौन सा साइन, माइनस. ओके.
सो हियर आप पहले की जो वीडियो है इंट्रोडक्शन की वो देखिए, आपको समझ में आएगा. ओके, सो हियर a इंटू ए स्क्वेयर क्या है यहाँ पे, a इंटू ए स्क्वेयर इंटू ए क्यूब. ओके, आप सिंपली माइनस साइन कॉमन भी निकाल सकते हो, लेकिन तीनों टर्म का अगर साइन रहता है माइनस तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा. तो सो हियर मैंने बताया कि आप दोनों टर्म का साइन देखो. पहले सबसे पहले यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है. सो इसका अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हो तो प्लस माइनस होगा, तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस. बाद में माइनस में आंसर आने के बाद इसके साथ करते तो ये प्लस प्लस वाले टर्म है. सो माइनस प्लस इज माइनस. सो मैंने पहले से माइनस लिख दिया. सो चलो मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पे ए का पावर 1 है. सो 3, 1 प्लस 2 इज 3 एंड 3 कितना आ जाएगा हमारा आंसर 6. So minus a raised to power 6. Okay. Now next question is that. Next question is 2 into 4y into 8y square into 16y cube. Okay. Now next. Now, okay. Question number 3. Okay. So here 2 into 4y into 8y square into 16y cube. So multiply the number first. 2 into 4 into 8 into 16. Okay. And then variables. Here y into y square into y cube. Okay. So here 4 into 2 is 8. Okay. And 8 into 8 is 64. Okay. So 64 into 16 into. Okay. ये जैसे है वैसे लिखते हैं, लास्ट में बताती हूँ आपको. Okay. So 64 into. Okay. So here 64 into 16. So 64 into 16 करते हैं. Okay. 6 4 जा 24 to carry. 6 6 जा 36. 36 plus 2 is 38. 0 यहाँ पे आएगा 4. 6 1 जा 6. 4 8 plus 4 is 12. 1 carry 7 8 9 10. 1024. ओके. सो हमारा आंसर आता है 1024. y into y square is y cube and y cube into y cube is y raised to power 6. आप पावर को ऐड करो 1 2 3 4 5 6 y raised to power 6. Okay, so this is your answer. Now next question is that question number 4. Question number 4 is a into twice b. A into twice b into thrice c into 6 a b c. So मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई लिख दिया. ओके. सो यहीं पे सॉल्व करते इसे. a into twice b thrice c 6 a b c. So multiply the number first. 2 into 3 into 6. Then variable a into b into c into a b and c. Okay. So multiply with the number first. So 3 into 6 is 3 into 2 is 6. 6 into 6 is 36. Okay. So multiply the variable. So a into a is a square. B into b is b square. And here c into c is c square. So answer is 36 a square, b square and c square. Okay. Now last question is that m into m minus mn mnp. Okay, so here m into minus mn, माइनस टर्म को आपको हर टाइम ब्रैकेट में लिखना है, ध्यान में रखना. mnp. सो हियर सेपरेटली लिखते हैं इसको. सबसे पहले तो 3 टर्म, इसके पहले ऐसा एग्जांपल हुआ है, 3 टर्म में से एक ही टर्म का साइन माइनस है तो माइनस ही आंसर आ जाएगा. मैंने तब आपको एक्सप्लेन किया है. सो हियर m इंटू m इंटू n इंटू m इंटू n इंटू p. मैंने सिर्फ सेपरेटली लिखा इसको. सो हियर माइनस साइन लिखते हैं. m इंटू m इंटू n.
सो m कितनी टाइम है? 3 टाइम्स. सो हियर m क्यूब. Then n into n is n square and here p minus m cube n square p. Okay, so this is your answer. So यहाँ पे exercise 9.2 खत्म होती है. ओके, सो अभी आपको पूरा प्रिपेयर करना है. एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, ओके, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को जिन्हें इसकी ज़रूरत है उन्हें शेयर कीजिए. थैंक यू.